हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष शर्मा। मेरा नीट में स्कोर 662 था। ओवरऑल 356 बायोलॉजी में थे। तो आज हम बायोलॉजी में 5 ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको करनी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। 5 डूज एंड डोंट देखेंगे। तो गोइंग फॉर बायोलॉजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी का जो पेपर आता है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आता है। आपको ऐसा लग सकता है कुछ क्वेश्चंस में, मे बी 5 to 6 क्वेश्चंस में आपको ऐसा लग सकता है कि दोज वर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी और थोड़ा अलग से थे, लेकिन वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। वो मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। सो लेट्स फोकस ऑन 5 डूज एंड डोंट। तो पहला डू जो आप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आपको अब बहुत कम टाइम बचा है, 2 से ढाई महीने बचे हैं। तो आपको क्या करना है कि इस बचे हुए टाइम में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और बहुत ही थॉरली रीड करनी है, अच्छे से रीड करनी है, डीप जाके रीड करनी है। मतलब हर एक लाइन आपको पढ़नी है। नहीं याद होता है तो आप उसको रटिए, लेकिन याद होनी चाहिए। बिकॉज जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता था कि नहीं पता था। आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो काफ़ी है। तो आपको थरो पढ़ना है, समझ के भी पढ़ना है, क्योंकि 330-40 तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर जाना है तो आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए और चीज़ें रटी भी होनी चाहिए, ऑन द टिप होनी चाहिए। सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो आप पहला काम कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी को थरो पढ़ें। आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में रटने वाली चीज़ें होती हैं, फैक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी में साइड में या ऊपर दिया हुआ जगह होता है, आप वहां पे चीज़ों को नोट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता था कि मुझे जो चीज़ें ये भूलती थी, बहुत जल्दी भूलती थी, तो मैं उसको साइड में या ऊपर लिख लेता था। ये किस लिए करता था कि ताकि मैं जब सेकेंड रीडिंग करूं या उसके बाद रीडिंग करूं तो वो चीज़ें, उन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान जाए और वो चीज़ें मुझे रिकॉल हो जाए। जैसे कि मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाऊं, जैसे कि खुलते हैं तो ये आप देखिए एक प्लांट किंगडम का चैप्टर है। तो जैसे देखिए, जो चीज़ें मैं भूलता था वो चीज़ें मैंने जैसे यहाँ नोट कर ली है, तो आप भी ये कर सकते हैं। और जैसे कि अभी कोई भी रैंडम चैप्टर खोलते हैं और देखते हैं, जैसे कि अब ये देख लीजिए, अब ये सेल साइकिल का है। अब ये सेल साइकिल का देखिए, मैंने यहाँ पूरा यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी में हर एक चीज़ पढ़िए और आप साइड में चीज़ों को नोट कर लीजिए, जो चीज़ें आपको भूल रही हैं। और तीसरी चीज़ अब आपको करनी है कि यहाँ से बचे हुए टाइम में आपको डेली एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। वो भी फुल सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि नीट तो आप खाली बायोलॉजी देने नहीं जाओगे, आप सारे सब्जेक्ट्स देने जाओगे, तो वो फुल सिलेबस होना चाहिए। आप पार्ट वाइज देना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक शायद आपका सिलेबस कवर ही हो गया होगा। नहीं तो अगर अभी दे रहे हैं तो कुछ दिन दे लीजिए पार्ट वाइज, फिर फुल सिलेबस स्टार्ट कीजिए, लेकिन डेली मॉक दीजिए। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो हर अल्टरनेट डे, लेकिन मॉक दीजिए। और मॉक देने के बाद मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम गलती ये करते हैं कि मॉक दे देते हैं, फिर दे के चले आते हैं। अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन दिया, घर पे आए पेपर फेंक दिया। वो नहीं करना है। आपको पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो पेपर देने का फायदा नहीं है। पेपर एनालिसिस आपको इम्प्रूव कराएगी, क्योंकि जो आता है वो तो आप कर ही लोगे, जो नहीं आता है वो कैसे सीखोगे? जो गलत करके आए वो तो पेपर एनालिसिस से करोगे। तो आप पेपर एनालिसिस करो, डेली करो। अब चौथी चीज हम देख सकते हैं कि आपको एट लास्ट खुद में बिलीफ भी रखना है कि हाँ, मैंने मेहनत की, मैंने वर्क किया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब हम आते हैं 5 डोंट पे, कि हमको 5 चीज़ें ऐसी क्या नहीं करनी है। देखिए, आखिरी टाइम बचा है। इस समय होता क्या है कि मैक्सिमम टीचर्स का जो बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ा रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब वो वन शॉट लाएंगे आखिरी टाइम में, क्योंकि जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है। तो उनको अपना अगले साल का मार्केट भी तैयार करना है, वो वन शॉट लाएंगे। अब बच्चा क्या है, उसने पढ़ा कम है या फिर घबराहट में है या फिर एंजाइटी हो रही है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता हूँ
और मैं वन शॉट देख लूँगा और मेरा सारा हो जाएगा, और वो वन शॉट के चक्कर में फंस जाएगा। बिलीव मी, अगर आपके 250 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, तो आप वन शॉट देख के आप उसको इम्प्रूव करके 320 330 तक ले जा सकते हो, 320 तक ले जा सकते हो। उसके ऊपर नहीं ले जा पाओगे। उसके ऊपर अगर आपको ले जाना है तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस याद होनी चाहिए, बिकॉज जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, उनमें एनसीईआरटी की लाइंस में एडिटिंग की जाती है। थोड़ा सा कुछ भी एडिट कर दिया, एक वर्ड इधर उधर रख दिया, एक वर्ड चेंज कर दिया, अब असर्शन रीजन में वो स्टेटमेंट गलत हो गया या स्टेटमेंट में वो गलत हो गया, तो आप कैसे करोगे? वो वन शॉट से नहीं हो रहा है, वो आपको एनसीईआरटी याद होगी तो होगी। ये जो सेलेक्ट होते हैं वही जानते हैं। तो आपको जब याद होंगी चीजें तो हो जाएंगी। तो आप वन शॉट के चक्कर में ना फंसे। अगर फंस रहे हैं तो शायद अपने आप को आप अगले साल के लिए रेडी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उससे फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन उससे सब कुछ नहीं होगा। तो आप उस चक्कर में ना फंसिए। अब आप दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप एनसीईआरटी को जब रीड करने हो ना, तो पैसिवली रीड मत करिए। कभी भी एनसीईआरटी को आप ऐसे मत पढ़िए कि बस रीड कर लिया, ध्यान ही नहीं दिया। आप हर एक लाइन को ध्यान दीजिए। आप ये देखने की कोशिश करिए कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्या से यहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं और मैं भूल रहा हूं तो इसे मैं निकाल के लिख लूं, जैसे मैंने बताया। तो आपको एक्टिवली एनसीईआरटी रीड करनी है, ध्यान से रीड करनी है। अब क्या होता है कि साल भर जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो वो नोट्स भी बनवाते हैं और कोचिंग मॉड्यूल्स होते हैं। तो प्लीज ये लास्ट टाइम बचा है, बहुत ही 2-2.5 महीने बचे हैं, तो इनमें किसी के नोट्स या मॉड्यूल पे फोकस मत करिएगा, उनको फेंक दो। सीधी सिंपल बात, नोट्स मॉड्यूल फेंक दो, जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। मेरा सिलेक्शन बहुत कारणवश से मल्टीपल रीजंस की वजह से 2020 से रुक रहा है, बट मेरे बायो में स्कोर हमेशा 350 प्लस रहे हैं। नीट 2020 में 350 था, नीट 2021 में 352 था, और 23 में 356। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने कभी एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, एक भी वर्ड नहीं पढ़ा, एक भी वर्ड मैंने बाहर से नहीं पढ़ा। तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही होगा। आप उसको याद कर लो, अभी भी टाइम है और चीजें हो जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हो कि अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको नहीं करनी है। बहुत लोग बोलते हैं करनी है, बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं करनी है, वो लोग बोलते हैं नहीं करनी है। आपको क्या करना है, देखिए आपके पास टाइम अब कम बचा है, तो आपको इस बचे हुए टाइम में एक चीज अवॉइड करनी है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, ढेर सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू नहीं लगाने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑल्टरनेट कर रहे हैं। अब उसमें 100 क्वेश्चंस तो मिलते हैं ना बायो के, 100 में से आपको 90 अटेम्प्ट करने हैं। अब डेली का आपको 90 से 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो क्वेश्चंस काफी हैं। अब उसके बावजूद भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और फिर आप हर चैप्टर के 400 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। बिकॉज आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लगा लीजिए, उस पब्लिकेशन की बुक से एग्जैक्ट क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए नहीं आने हैं। ये बायोलॉजी का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो वहां आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा। लेकिन बायो के लिए स्पेशली ये है कि अगर आप बहुत क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी थ्योरी वीक हो जाएगी, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस किस लिए होते हैं? हम जब पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, वो चेक करने के लिए होते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमारे दिमाग में है, हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो बायोलॉजी के लिए बस इतना करना है। आपको डेली 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो मोर देन एनफ है। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आप लगा सकते हैं, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही लगाने हैं और फॉर्मूले फिजिक्स में देखने हैं, और केमिस्ट्री के लिए थ्योरी भी पढ़नी है, फिजिक्स के लिए भी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है। लेकिन बायो के लिए स्पेशली आते हैं, बायो में आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, हजारों न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं आखिरी टाइम में। आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि जहां आप 300-400 न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, उतने समय में आप एनसीईआरटी को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। अब रिवाइज करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स रखें। मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रिंटर्स के भी, राइटर्स के शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप वो शॉर्ट नोट्स मंगा सकते हैं। 2-3 पेज के रहते हैं, उनसे आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी रट जाएगी एनसीईआरटी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद बता दूं आपको कि किन सारे कौन सा एक शॉर्ट नोट था जो मैंने भी यूज़ किया था, लेकिन अभी उसका बात नहीं करते हैं। तो हैंडबुक बोल सकते हो, बायोलॉजी हैंडबुक, तो आप वो मंगा सकते हो। और आपको लास्ट में पैनिक नहीं होना है।
मेरा हमेशा मानना है, मेरा कई बार सिलेक्शन रुका है, तो मेरा ये मानना है, और मानना क्या है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि साल भर 95% मेहनत और 5% लक होती है। लेकिन एंड डे जाके, नीट के दिन जाके क्या होता है कि 99% लक और 1% मेहनत होती है। अगर आप पैनिक कर गए तो आप कितना भी पढ़े हों, कितना भी मेहनत किए हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप डर गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए आपकी लक ही खराब है और आपका उस दिन कुछ एक्सीडेंट हो गया या आपकी तबीयत खराब होगी, तो आप क्या करो? आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो रहा है, दिक्कत हो गई, आप पैनिक कर गए, उस वजह से एंजाइटी में आ गए, आपका पेपर जाके खराब हो गया, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें, ये फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन सब की वजह से टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, दिमाग शांत रखना है और पढ़ाई करते रहना है। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है जो हमारे हाथ में है। तो आप बायो के लिए स्पेशली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने बताई, लेकिन बायो में स्पेशली एनसीईआरटी पे फोकस करिए और उसमें डिकोड करने की कोशिश कीजिए। अब जब भी पढ़ें, आप जो चीज़ें भूल रहे हो ना, उन चीज़ों को निकाल के लिखें। आप पेपर देखें, आप टेस्ट पेपर देने जाते हैं, आप टेस्ट पेपर की एनालिसिस कैसे करेंगे? अब मैंने बता दिया टेस्ट पेपर की एनालिसिस। टेस्ट पेपर की एनालिसिस बेस्ट ये है कि आप आए और आप ये देखें, जो पहला चीज़ जो गलत हुए हैं वो आप देखो, वो क्वेश्चंस देखो और वो बुक में जाके मार्क कर लो कि यहाँ से क्वेश्चंस गलत हुआ, ये मुझे कॉन्सेप्ट याद ही करना है। या फिर मान लो वन लाइन गलत हो गई तो उसको निकाल के बुक में ही लिख लिया, या कोई अलग से कॉपी बना ली उसमें लिख लिया। अब दूसरे टाइप की गलतियाँ हो, एक होते हैं तुक्के वाले जो सही हो जाते हैं, आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो आप एनसीईआरटी ऐसे पढ़ सकते हैं और आप 350 प्लस इजीली स्कोर हो जाएगा। इजी स्कोर है, अगर आपको चीज़ें याद है ना तो आपका बहुत इजी स्कोर है। चलिए, थैंक यू चैनल देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आता है वीडियो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा चाहिए, आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करिएगा प्लीज़, ताकि मैं बता सकूं और आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।